नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी टाइल का। और अब सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और तमाम अभिभावक जो हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए चिंतित हैं। तो कल पानीपत के सेक्टर 25 पाइट संस्कृति स्कूल के अंदर एक उनको मौका मिल रहा है अपनी चिंता दूर करने का, और उसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश टाइल साहब मौजूद हैं। सर, एक करियर काउंसिल सेशन जो है कल आयोजित करने जा रहे हैं आप, कैसे कैसे और कहाँ से जो तमाम काउंसलर्स आ रहे हैं और कैसे उन बच्चों को बताया जाएगा? कॉलेजेस के बारे में भी कंफ्यूजन रहती है, कोर्स के बारे में भी कंफ्यूजन रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि जो भी रिज़ल्ट आया है इसके बाद जो लोग स्टूडेंट्स खासकर एक डिसीजन ले लेते हैं कि मेरे को किस तरह का कोर्स लेना है, किस तरीके के कॉलेजेस में जाना है। तो ये डिसीजन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ले लेते हैं और देन दे स्पॉइल द होल करियर। तो इस चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले आप जानें कि क्योंकि आज वो दिन नहीं है जहाँ पे आप चीज़ें बहुत कन्वेंशनल जो पुरानी चलती आ रही थी कि आप बीकॉम कर लें, बीएससी कर लें या मेडिकल कर लें या इंजीनियरिंग कर लें। अब आपको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो इमर्जिंग एरियाज़ आए हैं और जो जिस तरीके की चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेज़ी से, तो उनके अंदर आप अपना भविष्य कैसे सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि अब एक नई औद्योगिक क्रांति का जो है अभी चल रही है और ये औद्योगिक क्रांति 4 जो है अभी चल रही है, जिसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो सारी चीज़ों को गवर्न कर रहा है। तो इसके साथ-साथ बहुत सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हैं वो आ रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानना, समझना और इनकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अगर इंजीनियरिंग ही करनी है तो ये सब चीज़ों को जानना चाहिए। तो इनकी इम्प्लीकेशंस जो है वो हर तरीके के कोर्सेज़ में, हर तरीके के फ़ील्ड के अंदर होगा। तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से जानेंगे, कहाँ कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कौन से देश किन चीज़ों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी, तो कहाँ पे आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स या आपको अपना स्टार्टअप लगाना हो तो कैसे आप अपने सिस्टम को चुनें, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी और हमारे पास बहुत दूर-दूर से लोग आ रहे हैं करियर काउंसलिंग बच्चों को देने के लिए, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी हैं, जो इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, जो इन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जब अगर कोई सुन के आते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल से सुन के आते हैं, कुछ रिलेटिव से सुन के आते हैं कि जी मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स करना है और मेरे को ये चीज़ें, पर जब उनसे पूछा जाता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में क्या मालूम है, तो उनको कुछ नहीं मालूम होता। भेड़ चाल बोल सकते हैं तो सर इसको। इसको यस, जो ये भेड़-चाल से आप कैसे निकल सकते हैं, आपको किस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किनके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको समझें पहले, उसके बाद डिसीजन लें। राइट, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, क्या सिस्टम होता है, हाउ उन चीज़ों को किस तरीके से चुनना चाहिए, क्या एक्रेडिशंस होती हैं। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भई मेरे को एक पर्टिकुलर सिटी में जाना है, मेरे को एक पर्टिकुलर सिटी के लाइफ़स्टाइल जीना है, तो ये कोई एक आपका होटल नहीं है जहाँ पे बच्चे को जाके 4 साल रहना है, 3 साल रहना है, 2 साल रहना है। इट इज़ मैटर ऑफ देयर लाइफ़, इट इज़ मैटर ऑफ देयर होल करियर। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से चुनते हैं, किस तरीके से आप डिसीजन लेते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। और छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डिफाइन वेयर यू कैन लैंड अप आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्वालिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझें, जानें कि कौन सी संस्था आपको विज़िट करने चाहिए, कैसे विज़िट करने चाहिए, क्या चीज़ें उन चीज़ों में देखनी चाहिए, क्या चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं क्वालिटी एजुकेशन को और एक सिर्फ़ डिग्री को। सो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कल हम पूरी चर्चा करेंगे। बच्चों को जो चीज़ जानना है, उनके कोई भी क्वेश्चन्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताएँगे, चाहे वो एआई हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे वो बिज़नेस एनालिटिक्स हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, चाहे गेमिंग टेक्नोलॉजी है, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ये सारे जो कोर्सेज़ हैं, जो ये नए इमर्जिंग फ़ील्ड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अलग-अलग विशेषज्ञ, आपके एक्सपर्ट्स, आपके सब लोग हमारे साथ होंगे यहाँ पे, तो आप उन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट नॉट कि इसकी फ़ीस कितनी है और ये क्या चीज़ें हैं, इट्स नॉट अ एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग, इट इज़ चॉइस बेस्ड सिस्टम, इट इज़ अबाउट knowing what is good and what is bad, so that is very important. ये इसमें 12th के बाद है सर, ये फिर 10वीं के बच्चे भी आ सकते हैं? देखिए इसमें स्टूडेंट्स 10th के बाद भी आ सकते हैं, वो अगर जानना चाहें कि उनको किस तरीके की ब्रांच और किस तरीके की क्या चीज़, क्या स्ट्रीम उनको आगे चूज़ करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी 10th
जो पास स्टूडेंट्स हैं वो भी आके अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू यू नो देन कि उसको स्ट्रीम क्या लेना है और किस तरीके क्या कोर्स कम्बिनेशंस के अंदर जाना चाहिए। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, फिर वो मैथमेटिक्स के बिना फिर जो कोर्स ऑप्शंस उनके पास जो होते हैं वो उनसे फिर वो वंचित रह जाते हैं, या कोई और चॉइसेस होती हैं। सो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर देम, दे शुड अंडरस्टैंड। और थोड़ी-सी मुश्किल जब आती है, बच्चों को सोचते हैं कि हम इस मुश्किल से बच जाएँ और ये चीज़ छोड़ देंगे तो शायद इट विल बी डन। तो देन दे गेट इंटू अ बिगर ट्रैप। तो ये सब चीज़ें जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको लाइफ में आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको किन-किन रास्तों से जाना है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द 10th पास आउट्स आल्सो टू अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड पार्टिसिपेट इन दिस करियर काउंसलिंग सेशंस। एक चीज़ और है सर, हमारे यहाँ होड़ सी लगी है, विदेश में पढ़ाई करनी है। अगर जो पेरेंट्स के पास ठीक-ठाक पैसा है, तो वो दबाव बनाते हैं कि भई पापा मुझे वहाँ पढ़ना है। और कुछ दिक्कतें, हालाँकि यूक्रेन के अंदर जो काफ़ी सारे बच्चे थे एमबीबीएस करने आए थे, उस वक़्त फँसे भी थे। और क्या यहाँ पे एजुकेशन के लिए अपने भारत पर विश्वास नहीं, यहाँ की यूनिवर्सिटी पे विश्वास नहीं है बच्चों को, या कैसे सोचते हैं आप इस? देखिए, जो आप यूजी प्रोग्राम, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए अगर आप कोई भी जो बच्चे आपकी तरफ प्रेशर बनाते हैं कि हमको बाहर जाना है, तो प्लीज़ उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि आप क्या कोर्स करना चाहते हैं और वहाँ बाहर क्यों जाना चाहते हैं, राइट? आपको क्या डिफ़रेंस लगता है कि जो हम यहाँ पे चीज़ों को अच्छी तरीके से इंडिया के अंदर वो चीज़ें नहीं पढ़ा सकते हैं या वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं? राइट। तो मैंने वर्ल्ड की अप्रॉक्सीमेटली 50 60 70 यूनिवर्सिटीज़ मैंने खुद देखी हैं एंड आई हैव बीन देयर कि क्या चीज़ें होती हैं। पर अंडर ग्रेजुएट की जो लर्निंग आपके इंडिया के अंदर होती है, दैट इज़ बेस्ट इफ़ यू कंपेयर टू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड। तो उन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट कम्स टू स्पेशलाइजेशन फेज़। और उस स्पेशलाइजेशन के अंदर अगर आप अपने यहाँ से अगर अपने अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई करके जाते हैं, तो स्पेशलाइजेशन के अंदर आप सोच सकते हैं कि मेरे को आगे जाके किस तरीके की चीज़ों के अंदर करना है, क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर फील्ड देयर इज़ स्टिल सम गैप व्हिच इज़ देयर। पर लेकिन आप यूजी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि, पर लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो पीजी के लिए भी एक बहुत ही जनरल कोर्सेज़ के लिए बच्चे बाहर अडॉप्ट करते हैं एक चीज़ों को, उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि क्या है, उन्हें सिर्फ़ एक भेड़-चाल ही होती है कि उनको कनाडा जाना है या उनको यूएस जाना है या उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो करने क्या जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड उसका अल्टरनेट आपके सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम बच्चों से क्वेश्चन करें, उनसे पूछें कि व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड सो। तो क्योंकि ये आपके देश के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है कि इतनी फ़ॉरेन करेंसी जो है हमारी बाहर के देशों में जाती है। तो और हमें सक्षम भारत और सशक्त भारत बनाना है, तो हमें बहुत सोच समझ के आगे चलना चाहिए कि हम किन चीज़ों के अंदर अपनी जो इनवैल्यूएबल करेंसी है, जो फ़ॉरेन रिज़र्व हैं, उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और देश को आगे सक्षम बनाते हैं। तो आपके पास अगर जहाँ ज़रूरत है आप इसको खर्च करें, पर लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है तो इसको आप संजो के रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस दौर से हमारा देश गुज़र रहा है, इसके अंदर हमें हर तरह की आपदा सिस्टम और जो बाहरी जो आपके पास फ़ोर्सेस हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें इंटीमेट करते हैं क्योंकि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को पैसा चाहिए, तो वो अलग-अलग इंसेंटिव्स हैं, जो बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो आज आपके पास इधर-उधर शॉप्स बना के बैठे हैं कि उनको चाहिए कि उनके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए एज़ अ कंसल्टेंसी उनको मिले, तो वो किसी भी देश में किसी भी सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। अगर बच्चों को बहुत अच्छा करना भी है, जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर सेंडिंग अस योर स्टूडेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ ओवर देयर। तो सिर्फ़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ना भेजें जो सिर्फ़ आपका पैसे से मतलब रखती हैं और बच्चे के करियर से कोई मतलब नहीं होता। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत ज़रूरी है समझना। आपका रिज़ल्ट सर कैसा रहा? रिज़ल्ट हमारा पाइट संस्कृति एनएफएल का हमारा पहला रिज़ल्ट था। तो हमारे 97 पॉइंट समथिंग का कुछ 0.8 और इस तरीके के हमारे जो फर्स्ट हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स आए हैं और 100% रिज़ल्ट है। और पर मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि हम जो ये आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन बेस्ड जो है, मेमोराइज़िंग पे बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम है, हम इससे दूर रहें। तो हमारे पास हर तरीके की पोजीशन बच्चे लेते आते हैं और अच्छे-अच्छे अंक अर्जित करते हैं। पर लेकिन इन चीज़ों से इम्पोर्टेंट है कि आज के दौर पे जो एजुकेशन 4.0 है या इंडस्ट्रियल 4.0 के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन से इतनी ज़्यादा नहीं है। अपितु उनको चाहिए कि वो क्रिएटिव स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ध्यान दें, तो एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करें।
वो कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर पैदा करें, तो वो एक रियल एजुकेशन है जो सस्टेनेबल लर्निंग उनकी हो। तो जो याद करके उसको रिप्रोड्यूस करना मेरे ख्याल से आज के दिन के अंदर अप्रोप्रिएट नहीं है। पर लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं उनको बहुत-बहुत बधाई। पर मैं उन बच्चों को भी कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन बच्चों के जो बच्चे 70% मार्क्स भी लेके आए हैं, 80% मार्क्स लेके भी आए हैं, कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया और उनके पेरेंट्स भी उन बच्चों के साथ उनको मोटिवेट करें, ताकि क्योंकि जो अब उनके आगे की जो लाइफ स्टार्ट होने वाली है वो एक डिफरेंट फेज़ की लाइफ स्टार्ट होने वाली है, वो प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। और जो युग बदल चुका है, अब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ करके रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। वो कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए करके देगा। तो आपको जो अभी चाहिए कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ह्यूमन ह्यूमन और कंप्यूटर में फ़र्क क्या है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज भी ह्यूमन जो है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा, चाहे वो एआई इनेबल्ड है। तो जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो चीज़ें आज हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, और जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है वो है इमोशनल एस्पेक्ट्स, वो है मोरल सिस्टम, वो आपकी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, वो क्रिएटिविटी है, वो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो एक नई चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के बस में आज भी नहीं है। चाहे हम उसके अंदर जितना भी अभी एआई उसमें हम डालें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालें, पर लेकिन वो चीज़ें आज भी नहीं है। येस, पर वो कैलकुलेशंस करना है, और चीज़ें करना है, मेमोराइज़ करना है, तो इन चीज़ों में वो ह्यूमन माइंड से बहुत तेज़ है और एक्यूरेट है। तो इन चीज़ों के अंदर आज भी हम अपने बच्चों को क्यों तैयार करें? तो जो आपका ये जो होड़ है कि कितने परसेंट मार्क्स हैं, कितनी क्या चीज़ें हैं, सो इट बिकम्स ऑल इर्रेलेवेंट। पर लेकिन हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, दे हैव डन गुड, बिकॉज़ दैट वाज़ द एग्ज़ामिनेशन व्हिच वाज़ इक्वल टू एवरीवन। अगर किसी ने उसके अंदर अच्छा किया है, तो डेफिनिटली दे हैव वॉन इट एंड दे नीड टू बी कांग्रेचुलेटेड। सर, कल पेरेंट्स और अगर जो बच्चे आएँ, उनको रजिस्ट्रेशन करा के आना पड़ेगा? पानीपत के सिटी के ही बच्चे होने चाहिए? कौन कहाँ से आ सकते हैं? ये बच्चा कोई भी आ सकता है कहीं पे किसी भी सिटी में, सो वी आर गिविंग इट इन दिस पानीपत। पर लेकिन हम और सिटीज़ के अंदर भी इस तरीके के कैरियर काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो अरेंज कराएंगे, और उन लोगों को भी मौका मिलेगा। तो इसके बाद हमारा जो कैरियर काउंसलिंग सेशन होगा वो हम कॉलेज में करेंगे, ताकि वो एक बड़े, इससे भी बड़े स्केल पे होगा, जिसके अंदर और एक्सपर्ट्स जो आपके पास स्पेसिफिक इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स है, चाहे वो डाटा साइंस है, चाहे वो आईओटी है, तो इनके एक्सपर्ट्स भी होंगे जो इंडस्ट्री से होंगे, और वो ताकि उनको प्रॉपर जानकारी दें कि किस तरीके की चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास लिंक हम आपको प्रोवाइड कराएँगे, क्यूआर कोड आपके पास होगा, जिसके अंदर आप स्कैन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा, जो सेक्टर 25 में है। 10 बजे के बाद हमारा जो ये सेशन है, हमारा ये स्टार्ट होगा। सो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप थोड़ा टाइम से आएँ, और ताकि आप अपना प्रॉपर सीट ले सकें और जान सकें। जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे, यू विल बी गेनिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो आप समझ पाएँगे कि क्या-क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुई हैं इन सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जो जॉब्स आपके पहले थी, वो जॉब्स आने वाले टाइम में नहीं होने वाली हैं, तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो आपको बाद में ये मलाल ना हो कि मैंने इस तरह की नॉलेज पहले क्यों नहीं ली। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मालूम हैं, एक्सपर्ट से आप जान सकते हैं। तो कोई भी गलती अगर आप करते हैं, तो वो आप ज़िम्मेवार हैं उस चीज़ के। फिर आप किसी और पे आप इसका ज़िम्मेवारी ना डालें कि मेरे पापा ने नहीं बताया, मेरे चाचा ने नहीं बताया, मेरे मामा ने नहीं बताया। दिस इज़ योर लाइफ़ एंड यू हैव टू लिव इट। और इस चीज़ के लिए आप ही ज़िम्मेवार हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की नॉलेज आप कितनी लेके चलते हैं, और कैसे खुद सक्षम बनते हैं अपनी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। तो क्योंकि आज स्टूडेंट्स बहुत जागरूक हैं, वो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव सिस्टम्स के अंदर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। सो ये दायित्व उनके ऊपर और बढ़ जाता है कि नाउ यू हैव टू टेक अपनी जो डोर है ज़िंदगी की आपके हाथ में है, तो इसको आप किस तरह से लेके करेंगे और किस तरीके से इसको उज्ज्वल बनाएंगे, दैट इज़ अप टू यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे राकेश ताल साहब, और तमाम जानकारियाँ दी। अगर आप अपने बच्चे के करियर के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए उलझन में हैं, तो कल पानीपत के सेक्टर 25 स्थित पाइट संस्कृति स्कूल है, यहाँ पर अपनी उलझनें दूर कर सकते हैं काउंसलर के साथ बैठ कर के, उनसे बातचीत करके। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। वेलकम सर। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम
पंचायती सरकार।